हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो चलिए, आज जो हमको देखना है अलजेब्रा का अगला क्लास, जो कि आप देख रहे हैं कि हम अलजेब्रा की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ अलजेब्रा की स्क्वायर रूट का प्यारा सा कंसेप्ट निकालना। स्क्वायर रूट जो अलजेब्रा में हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। चूँकि इसकी ज़रूरी बड़े बड़े क्वेश्चनों में पड़ जाती है, उस समय नानी याद आ जाती है हमको स्क्वायर रूट निकालने में, तो चुटकियों में आप उसको निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, जो हमको उस समय क्वेश्चन में दिया जाता है। आपको बार बार इसलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। तो माइंड में, अगर माइंड मेकअप है, आपको प्रैक्टिस पूरा अगर हुआ रहता है, ठीक है, तो तुरंत वहाँ पे दिमाग ही काम करेगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक प्यारा सा कंसेप्ट जिसका नाम है स्क्वायर रूट कंसेप्ट। तो स्क्वायर रूट कंसेप्ट में हमको देखना है आज स्क्वायर रूट कंसेप्ट। किस तरह का स्क्वायर रूट देखना है, बहुत ही बारीकी से आराम से समझे इसको, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। आराम से इसको समझेंगे, मज़ा आने वाला है। किस तरह का क्वेश्चन रहता है, कहेगा आपको कि स्क्वायर रूट निकालिए किसका, तो a प्लस बी रूट सी, इस प्रकार का कंसेप्ट रहेगा। ये स्क्वायर रूट हमको निकालना है। ये अलजेब्रा का हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, न कि अरिथमेटिक का वह वर्गमूल निकालने की बात कर रहे हैं। हम अलजेब्रा की स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। तो a प्लस बी रूट सी। अब इसको हम देखेंगे ज़रा, तो इसके लिए सबसे पहले काम क्या करना होता है, ठीक है, कि स्टेप वन में क्या करना है, सबसे पहले कि बी रूट सी है, इसको 2 से भाग दीजिए। क्या किए, जो ये वाला पार्ट है बी रूट सी, इसको 2 से भाग देना है। इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना। 2 से भाग देने के बाद इतना बटे 2, और इसको अल्फ़ा और बीटा में तोड़ लेना है। अल्फ़ा और बीटा में तोड़ना है। 2 संख्या में टूटेगा। अगर ये अल्फ़ा स्टेप 2 में चेक करना है, क्या करना है, स्टेप 2 में चेक करना है कि ये जो 2 संख्या में हम इसको तोड़े 2 से भाग देने के बाद, इसका स्क्वायर करने पर अल्फ़ा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर यदि a के बराबर हो गया, बराबर a, ठीक है ना, ये चेक करना है कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। यदि ऐसा हो गया तो स्टेप 3 आंसर बराबर अल्फ़ा और बीच में जो साइन दिया गया हो, चिन्ह दिया गया, साइन दिया गया, चिन्ह आइन बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और दिया गया चिन्ह, और बीच में उधर चिन्ह मतलब कि यहाँ बीच में यदि प्लस साइन है तो प्लस यहाँ लिखेंगे, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। यदि माइनस साइन है तो अल्फ़ा और बीटा में जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। यदि चिन्ह माइनस हो तो अल्फ़ा और बीटा में जो बड़ा है, अल्फ़ा और बीटा में जो बड़ा है उसे पहले लिखेंगे, उसे पहले लिखेंगे, ठीक है। इतनी सी बात है बस। सबसे पहले जो रूट में यहाँ पे है
इसको तोड़ना है 2 भाग में, 2 से भाग दे देना है, 2 भाग में तोड़ देना है। जो 2 भाग में टूटेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ने पर यदि इसके बराबर हो गया तो बस सीधा आंसर बराबर वो और बीच में जो साइन है सो। अभी तो ये बकवास लगा हुआ है लगा होगा, लेकिन अभी हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन देखिएगा, यूँ 1 सेकेंड में सोच लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको थोड़ा लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है 19 + 8√3, 19 + 8√3, ठीक है। इसका हमको आंसर निकालना है। क्या बोले, सबसे पहला काम इस 8√3 को एकदम बारीकी से समझिए, आराम से सट अभी समझ में आ जाएगा। 8√3 को 2 से भाग दिए, जब 2 से भाग दिए तो 2 चौके 8, क्या हुआ 4√3। इसको 2 संख्या में ऐसा तोड़ना है, ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पर हमको क्या पुर जाए 19। तो देखो इसको तोड़ने के लिए हम तोड़ सकते हैं 4 × √3 में, या इसको और तोड़ लेते तो 2 × 2√3 में तोड़ सकते थे। लेकिन अब देखना है कि हमको किसका स्क्वायर करने पर ये पुर जाएगा। तो देखिए अभी 4 के स्क्वायर और +√3 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16, √3 के स्क्वायर 16, 3 19, ये पुर गया। हमको यही चेक करना था, या सिर्फ चेक कर लेना है। अब हो गया सीधा आंसर बराबर क्या, तो 4 और बीच में कथी का साइन, प्लस का साइन, +√3 वर्गमूल निकल गया। बस इतना करना है। इसको 2 से भाग दे देना है, इसको 2 संख्या में तोड़ देना है। दोनों का स्क्वायर करने पर चेक करना है कि हमको पूरे कि नहीं पूरे, ये 19 पूरा कि नहीं पूरा, ठीक है। यदि हम इसी क्वेश्चन को देते यहाँ पे, अब इसका देख लीजिए आपको, अगर ये कब होता 2 + 2√3 या 2 - 2√3, ठीक है, जब रहता आपको क्या यहाँ पे, इसी के जगह पे हम यहाँ पे क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है। और 4 × 12 और 4 16 रहता, 16 + 8√3, क्वेश्चन सेम है। अब क्या करें, तो 2 से भाग तो यहाँ भी देंगे जी, 8√3 को 2 से भाग दिए, ये वाला टर्म को 2 से भाग देना है, तो कितना आया, तो 4√3 आया। अब इसको 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है। तो 2 भाग में उस तरह से तोड़ना है कि हमको इसका स्क्वायर करके ये पुर जाए। अगर नहीं पुर रहा है तो फिर दूसरा हम सोचेंगे। तो यहाँ देखिए, ये अगर इसको 2 भाग में हम तोड़े थे, तो अभी तो पिछला क्वेश्चन में 4√3 में तोड़े थे, कितना है 19 आया था। तो इसमें अब यहाँ नहीं टूटेगा, ये हम सेम क्वेश्चन का इसलिए बताया। अब यहाँ जो टूटेगा 2 × 2√3 में टूटेगा। तो 2 के स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 3 12, दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो 16, ये पुर गया। यही सिर्फ चेक कर लेना है। तो यानी कि यह किस में टूटा, 2 + 2 और 2√3 में, दोनों में बड़का कौन, तो 2√3। ऐसे बीच में प्लस का साइन है तो बड़का छोटका का झमेला नहीं देखना है, लेकिन बीच में यदि माइनस का साइन है तो हमको जो पहले होता वो लिख देते, ठीक है। सेम डायरेक्ट आंसर बराबर क्या, तो 2 + 2√3 हो गया, नो झमेला। अगर सेम यहाँ रहता, इसको हम यहाँ देख लीजिए, इसी के जगह पर अगर यहाँ रहता 19 - 8√3, कुछ करना ही नहीं है। क्या किए, वही बात यहाँ देखे हुए, बीच में प्लस का साइन था, यहाँ बीच में माइनस का साइन, 19 है, बस इस बीच में माइनस का साइन दे दीजिए आंसर। करते तो वही करते, 2 से भाग देते, 4√3 कितना में टूटेगा, तो 4√3 में, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 19 पुर गया। अब आंसर लिखना है डायरेक्ट, चेक करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिखना है। डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आंसर लिखेंगे, बड़का कौन है, बीच में माइनस का साइन है तो बड़का इसमें है 4, तो 4 और -√3,
यहाँ पे सेम क्वेश्चन अगर इसी का होता माइनस वाला, रूट अंडर 16 माइनस 8 रूट 3, 16 माइनस 8 रूट 3। अब देखो यहाँ से किस में टूटा था, तो जी टूटा था 2 रूट 3 और 2 में, या 2 प्लस रूट 3 इसमें टूटा था, तोड़े थे इसको भाग देने के बाद। बीच में माइनस का साइन है इसलिए प्लस जो बड़का है उसको पहले लिखेंगे, तो 2 रूट 3 बड़ा है, रूट 3 से गुना कराएंगे तो इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 2। इतनी सी बात है कि ये हो गया है, कि ये हो गया है, कि ये हो गया है, कि ये हो गया। यहाँ क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन, ये आपको समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाले पार्ट को 2 भाग में तोड़ देना है। उसका स्क्वायर करके तोड़ना ऐसा है कि उसका स्क्वायर करके जोड़ने पर हमको ये वाला पुर जाए। अगर पुर गया तो बस आंसर बराबर रहा, उतना प्लस उतना, उतना माइनस उतना। अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। माइनस का साइन में सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखना है, तोड़ने में फैक्टर तोड़ने के बाद जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखना है। तो इतनी सी बात है, आप लोग इसको पॉज करेंगे, लिखेंगे, हम जो है सो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। पॉज कीजिए और लिखिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन ये लिखे, 11 माइनस 4 रूट 7, इसको बनाना है। 11 माइनस 4 रूट 7, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए फिर वही से बात, इस 4 रूट 7 को 2 से भाग दीजिए, तो जी आएगा 2 से 2 कट गया, 2 रूट 7। अब यह टूटेगा, इसका तो ये ऑप्शन है 2 और रूट 7, दोनों का स्क्वायर कीजिए, जोड़ के देखिए। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 4 और प्लस 7, इसका 11 हो रहा है। 4 प्लस 7 11 हो रहा है, यानी कि कंडीशन वेरीफाइड। कंडीशन वेरीफाइड तो आंसर बराबर, कंडीशन वेरीफाइड है तो आंसर जो है आपको देख लीजिए 2 लाइन कट, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर बराबर, बीच में प्लस का साइन कि माइनस था, माइनस का साइन था, दोनों में से बड़का देख के हमको लिखना है। तो बड़का कौन है, रूट 7 है, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल ही 2 होता है, तो इसलिए रूट 4 है, रूट 7 है, तो बड़का कौन है, रूट 7 है, तो रूट 7 और माइनस 2 आंसर हो गया। ये सब खेला बेला सिर्फ चेक करने के लिए है, ये सारा सिर्फ चेक करने के लिए है, डायरेक्ट माइंड में सोचा जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्ट माइंड में सोच लेते। अगर यही रहता रूट अंडर 11 प्लस 4 रूट 7, 2 से भाग दीजिएगा तो दिमाग एनाइते चल जाना चाहिए, 2 रूट 7, इसका स्क्वायर किए 4, इसका स्क्वायर 7, 4 7 11, पुर गया। कंडीशन वेरीफाइड, कंडीशन वेरीफाइड मतलब आंसर बराबर, तो प्लस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2 प्लस रूट 7, ठीक है। लिखेंगे आप लोग इसको पॉज करके, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये 33 माइनस 10 रूट 8। सबसे पहला काम 10 रूट 8 बटे 2 तोड़ दिए, आया 5 रूट 8। ये काम माइंड में भी हो सकता है, बार बार बता रहे हैं। इसको 2 गो में एहन तोड़ना है, 2 ऐसा संख्या में हमको तोड़ना है कि इसका स्क्वायर करने पर 33 पुर जाए। अभी तो जितना सूझ रहा है उतना से हमको सूझ रहा है कि 5 और रूट 8 में अगर तोड़ के देखें तो 5 के स्क्वायर 25 और रूट 8 के स्क्वायर 8, 25 8 33, कंडीशन वेरीफाइड, आंसर बराबर। बस सिर्फ चेक करना है, आंसर बराबर। तो देखो बीच में माइनस का साइन, तो ये दोनों में से बड़का कौन, तो बड़का है 5, तो 5 और माइनस रूट 8। यही यदि बीच में प्लस का साइन होता, यहाँ पे रूट अंडर 33 प्लस 10 रूट 8, बीच में प्लस का साइन तोड़ तलिए है, ये है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाता 5 प्लस रूट 8। बात समझ रहे हैं?
मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। और यह कुछ नहीं है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनाया हुआ फार्मूला है। यह अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर 2 इसलिए गायब कर रहे हैं यहाँ से कि यहाँ से 2 से भाग देके 2ab पर इसको ला रहे हैं, 2ab। यहाँ कर ही रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, और यहाँ बोले कि इसी को गुना करने पर है, तो जोड़ 2ab, बोलो 2 अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। छोड़ो, ये था अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर करवा रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा 2 गो में तोड़ के हमको देखना है, और 2 यहाँ से इसलिए हटा रहे हैं कि यहाँ फार्मूला था पूरा हुआ था 2 अल्फ़ा और बीटा, यानी कि यह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। फार्मूला पर तो इसको हम तोड़ रहे हैं, बस फार्मूला पर, इसी का सिर्फ शॉर्टकट है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस अगर दे दिए तो ये हो जाता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाता है अल्फ़ा माइनस बीटा। यही काम वही है, फार्मूला पर तोड़ रहे हैं। मेरी भावनाओं को समझिए, ये फार्मूला पर हम तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2ab पर 2 हटा लेते हैं इसमें से, ab बच जाता, बच गया जो कि फार्मूला का ab का मान निकालिए, स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर फार्मूला हो गया। बात समझ में आ रहा है। बेसिक से बात करें तो ये, खैर उतना छोड़िए, अभी यहाँ ही समझना है। पॉज कीजिए और लिखिए आप लोग। 5 प्लस रूट 24। अब देखिए इसको, यहाँ तो 2 है ही नहीं या भाग देने लायक, तो जब बड़ा सा अगर लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम कुछ कर सकते हैं। देखिए इसको ज़रा हम निकाल के देखें, रूट अंडर 5 प्लस, यहाँ देखिए भाग देंगे अगर 2 से, तो इसमें से तो 2 दूना 4 छक 24 है, ये 2 दूना 4 छक 24, तोड़ भी सकते, तोड़ दिए यहाँ से, तो ये क्या निकल गया, 5 प्लस 2 रूट 6। अब निकालिए इसका वर्गमूल, 5 प्लस 2 रूट 6। अब इसको भाग दिए 2 से, तो क्या आया, रूट 6। रूट 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो रूट 3 दूना रूट 2, क्या इसका स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 5, कंडीशन वेरीफाइड, आंसर बराबर, बीच में प्लस का साइन, रूट 3 और प्लस रूट 2, यही बीच में माइनस रहता तो रूट 3 माइनस रूट 2, कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा चुटकियों में निकाल सकते हैं। सिर्फ उतना कर लेना है, कंडीशन वेरीफाइड तोड़ के 2 बार। देखिए अगला सवाल ये है, अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए। क्या अगर यहाँ पे हमको शॉर्टकट में वर्गमूल नहीं निकालने आए तो इसको बनाना कितना टफ होगा। लघुत्तम लेख के और बनाते बनाते आप लोग गुना कराते कराते बेचैन हो जाइएगा। अब यहाँ देखिए, आप शॉर्टकट अभी बताएं कि सबका वर्गमूल निकालने का ट्रिक। 2 से भाग दिए तब बचता 2 रूट 7, 2 का स्क्वायर 4 रूट 7 का स्क्वायर 7, 4 7 11, यानी कि इसका वर्गमूल आएगा 7 20 में, यही टूट रहा है, यानी कि 2 प्लस रूट 7, इसका मान डायरेक्ट है, पिछला क्वेश्चन में अभी निकालें उसी को लिखे। से यहाँ बीच में माइनस का साइन है सारा, बात तो वही है, तो माइनस का साइन है, तो माइनस में क्या बोले थे कि पहले बड़का वाला, तो बड़का वाला रूट 7 है, तो माइनस है, इसका वर्गमूल हो जाएगा रूट 7 प्लस 2, अभी निकालना सारा सीखा है, जोड़ 1 बटे इसका वर्गमूल, तो जी इसको 2 से भाग दे दिए तो बचा सिर्फ रूट 3। अब रूट 3 को कितना में टूटेगा, तो रूट 3 गुने 1, इतने से ज़्यादा तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 1 4, कंडीशन वेरीफाइड, यानी कि इसका होगा रूट 3 प्लस 1, ये होगा। अच्छा माइनस सेम सेम है लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो बोलो टूटेगा तो उसी में, रूट 3 और 1 में बड़का कौन हो गया, तो रूट 3 और 1 में जो है वह बड़का है रूट 3, चूँकि रूट 3 का वैल्यू है 1.732, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं सेम सेम रूट 3 माइनस रूट यहाँ से 1। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 प्लस रूट 7
और माइनस, सबका जैसे वर्गमूल निकालते हैं और निकाल के पीछे बताए हैं। ये 4 प्लस 2√3 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 से भाग दिए तो बचा √3, और √3 को जब तोड़ने के लिए बात आए तो √3 गुने 1 में टूटेगा, इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 1, 3 1 4, कंडीशन वेरीफाइड, तो इसलिए इसका हम लिखे थे √3 प्लस √1। ये बात आपको सिखा चुके हैं, आप अपना से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। अब क्या करना है, 2 प्लस √7, यहाँ माइनस √7 माइनस 2 प्लस 1/√3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1। हो गया कि नहीं हो गया? अरे +7 माइनस 7 खत्म, +2 माइनस 2 खत्म, यहाँ बच गया √3 प्लस माइनस खत्म, सीधा 1/1 प्लस 1 2, 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका, इसको पॉज कीजिए और लिखिए। अगला देखिए, ये CGL प्री 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इसको बनाना है। अब हमको सोल्व करके ज़रा देखिए, ऊपर तो गुना में है तो एक टर्म करने के लिए पहले हम गुना करके देखते हैं ऊपर, तो यहाँ से सोल्व कीजिए। √12 से गुना करेंगे तो √36 और माइनस √24, फिर √8 से गुना करेंगे तो प्लस √24, 8 दूना माइनस √16 बटे नीचे वाला तो अभी आप भाली भांति देखिए 5 माइनस √24 है, इसको तोड़ेंगे 5 और 2 दूना 4 6 24 तो माइनस 2√6। एन वाला क्वेश्चन अभी पीछे बनाए हैं। आइए देखिए -24 प्लस 24 रूट में ख़त्म, √36 का वर्गमूल निकल जाता है, चूँकि 2 टर्म बचा, 36 का 6 हो ही जाता है, इसका 4 हो ही जाता है, तो लोचा लेने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा निकल रहा है बटे। अब इसका वर्गमूल ज़रा बताएंगे, बटे ये बचा कितना 5 माइनस 2√6। इसको अभी हम निकालना सीखे हैं, इसका वर्गमूल 2 से भाग दिए। ठीक है, तो ये बचा √6 और √6 है, चूँकि रूट के अंदर है दोनों, तो ऊपर तो बच गया √2 और नीचे इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल 2 से भाग दिए। उसके बाद ये √6 टूटेगा √2 और √3 में, बीच में माइनस का साइन है, इसलिए √2 माइनस √3 माइनस √2 वर्गमूल निकल गया। आंसर या तो सीधा सीधा ऐसा है और नहीं तो परिमेयकरण करा दीजिए। एक काम, एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए तो परिमेयकरण हम गुना करा देते हैं, चिन्ह बदल करके √3 प्लस √2 से और √3 प्लस √2 से दोनों पर गुना करा देते हैं, हो जाएगा √6 प्लस 2, नीचे प्लस b है माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 माइनस 2 यानी कि 2 प्लस √6, इसका सीधा सीधा आंसर हो गया। छापिए, पॉज करके छापिए। देखिए यह भी आपका CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से ये अप्रोच हमको सारे क्वेश्चन में काम कर रहा है, ये बता दे रहे हैं 2-4 क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन का कोई अनंत कोई संख्या नहीं है, अनगिनतों क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको लगाना है। फिर ये देखिए आपको क्वेश्चन ये है, इसका वर्गमूल निकालना है और ऑप्शन आपके सामने में ये दिया हुआ है इस तरह से। तो क्या दिख रहा है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है इस तरह से, तो इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, तोड़ना पड़ेगा। नहीं, इस तरह का सिंपलेस्ट फॉर्म में तो तोड़िएगा इसको, तब 75 को तोड़ेंगे तब 50 25, 5 5 25 3 75, अभी 72 को तोड़िएगा तो 72 को तोड़ेंगे तो 24 3 72, 3 गुने 8 यानी कि 2 गुने, मतलब कुछ भी जो है सो सीधा सीधा पूरा पूरा वर्गमूल वाला तो निकल रहा है। तो क्या निकल रहा है 3 3 9, ठीक है, 8 72 यानी कि 6, दोनों में कॉमन क्या आएगा √3 आएगा, यानी कि इसको जो है ना ये जो निकलेगा यह 5 √3 निकलेगा, 5 √3। यहाँ तक कोई दिक्कत, 50 25 3 75 और 2 को 5 में से 1 5 चला गया, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अच्छा, उसी तरह से 72 को, चूँकि इसमें √3 आ गया है, अब 5 इसमें कॉमन है नहीं, कुछ ना कुछ कॉमन, तो √3 गुने √24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। √3 जब कॉमन निकाल दोगे तो क्या बच गया, 5 माइनस √24 होगा कि नहीं होगा, 5 माइनस √24। अब ज़रा देखिए यहाँ से, √3 है, ऑप्शन पर ज़रा दिमाग खटाओ कि यहाँ 3 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3, 3 के पावर 1/4। इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। √3 का मतलब यही ना हुआ, 3 के पावर 1/2, कोई कष्ट इसमें नहीं। तो जब इसका हम अलग अलग निकालने जाएंगे तो देखो 3 के ऑलरेडी 1/2 है, इसका भी 1/2 है कि नहीं है, यानी कि 3 के पावर 1/4 होगा कि नहीं होगा। ये अलग हम निकाल के बता रहे हैं तोरा। देखो यहाँ रूट के अंदर है √3, तो इसका मतलब √3, इसका मतलब 3 के पावर 1/2 ऑलरेडी। अच्छा, फिर इसको भी है तो यहाँ भी क्या हो, इसका भी मतलब यहाँ भी 1/2 ही रहता है, तो यहाँ 3 के पावर 1/2 के पावर 1/2, तो पावर के पावर गुना हो जाता है, तो 3 के पावर 1/4, यानी कि ये निकल गया आपको 3 के पावर 1/4 यहाँ आ गया। इसका वर्गमूल अभी हम सीखे हैं कि इसको हम 2√6 में लिखें, 2, ठीक है, 2 ना 4 छक 24। इसको तोड़े हैं तो कितना में, 3 और √2 में, 2 को तो गायब कर देते हैं, 2 से भाग दे करके, तो √3 और प्लस √2, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तभी सीखे √3 माइनस √2 वर्गमूल। पीछे निकालें, इसलिए हम दोबारा बार बार इसका नहीं निकालें, 5√24 का भी निकालें, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। तो देखिए किस तरह से तुरंत काम किया ये मेरा, नहीं तो निकालते रहिए वर्गमूल, भरते निकालते रहिए। तो पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए, ये सब देखने के बाद आपका आज का होमवर्क रहा, ठीक है, जो बना लीजिएगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने बना लिया, ठीक है, और अच्छा लगा या कैसा लगा। आपको क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर आपको पता है, a + b का होल स्क्वायर। अब इसका फंडा समझ में आया कि हम कर कहाँ से तोड़े, a + b का होल स्क्वायर, a² जोड़ b² और जोड़ 2ab, और a - b का होल स्क्वायर ये भी पता है, a² जोड़ b² - 2ab। अब अपना से आपको a और b के जगह पर कोई भी संख्या रखना है, लेकिन रूट वाला संख्या रखना है, ठीक। अब जैसे हम रख लिए √4, दोनों में से कोनो एगो ना एगो रूट वाला रखो, और ना तो दोनों रूट वाला रखो। तो सीधे रख दिए 3 + 4, तो नहीं थे 3 4 7 के स्क्वायर 49, तो कोई वर्गमूल तो सीधे निकालने आता है। कोई एगो रूट वाला रखना है, नहीं तो दोनों के दोनों रूट वाला रखना है। तो √4 रख लिए, √4 का तो 2 होता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। √5 और प्लस √2, चलो ये रखते हैं हम। इसका स्क्वायर करो, कोई दो संख्या, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर तो 5, b का स्क्वायर तो 2, और प्लस 2ab तो 2, और a और b का मान तो √10, यानी कि 7 + 2√10 आ गया। इसका वर्गमूल निकालना है, यही था क्वेश्चन, इसी को हम तोड़ रहे थे। आंसर भी आपको पता है। अब इसी तरह से आपको खुद से 20 सवाल पर, 10 प्लस वाला पर और 10 माइनस वाला पर सोच करके बना देना। तो इसका अब यही देखो, तुम्हारा क्वेश्चन अब ये बन गया, √7 प्लस 2√10, इसका निकालिए खुद से, तो बस आंसर पता है, तो जी 2 से भाग देता है तो 2 खत्म, √10 टूटेगा कितना में, √5 और √2 में, इसका स्क्वायर 5 और इसका स्क्वायर 2, 5 2 7, यानी कि कंडीशन वेरीफाइड, आंसर बराबर √5 प्लस √2। यह बनाने का इसलिए कह रहे हैं कि आपको यह कंसेप्ट पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि इसी को आप खुद लिखे हैं। आंसर भी पता है कि √5 प्लस √2 का स्क्वायर लिखे हैं, तो इसका 4 का स्क्वायर यार 16, जब 4 का स्क्वायर 16 तो इसका वर्गमूल 4, यानी कि ये हो गया। तो बस सीधा बात, अब इसी का स्क्वायर रूट का है निकालने के लिए, तो 2 में से को बाहर निकल जाएगा, रूट बना दे तो यानी कि √5 + 2। तो आंसर जिसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपको पता ही रहेगा, सिर्फ पुराना है कि उतना हमको दिमाग लगा के पुराना है, ठीक है। इसी बीच में माइनस कर देते,
यहाँ ये प्लस हो गया, इसी बीच में किसी का मन होता तो माइनस कर देता। पॉज करो और लिखो, फिर हम बता रहे हैं दूसरा काम। जैसे अब किसी का मन होता है, सोचता क्या कि चलो हम लिखते हैं 10 माइनस एगो लिखे चाहे 2 गो लिखे 2√3, कुछो लिख लो यार, कुछो लिख लो जो मन है, लेकिन एगो रूट वाला जरूर लगेगा। 4√3 2√3 कुछो लिखो, एगो रूट वाला रखो, सीधा रूट वाला रखो चाहे गुना में, ये रख लिए। इसका स्क्वायर कर लीजिए, आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। तो इसका स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100, ये माइनस बी होल स्क्वायर पर जाना है, ठीक है। अब प्लस बी का स्क्वायर, तब बी का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4 आती आई 12, ठीक है। अब -2 है बी, तो -2 ए का मान 10, इसका तो 10 दूना 20 दूना 40√3 हो गया। यानी कि 112 माइनस 40√3 ये हो गया आपका। क्वेश्चन बनाइए, √अंडर 112 माइनस 40√3। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसको हम तोड़ेंगे 2 से, तो हो जाएगा 20√3। अब 20√3 को 2 भाग में ऐसे बांटे कि हमको स्क्वायर उसका करने पर 112 पूर्णा चाहिए। तो अगर देख लीजिए, अगर दिमाग खुद लगा लेना कि 20√3 में अगर दिए तो 20 का स्क्वायर 400 सुखले हो जा रहा है, यानी कि 112 ही है, यानी कि वो काम नहीं करेगा। तो जी 2 नहीं काम करेगा, तो 2 पहले हटा लो इसमें से, 2 ने दे दो तो बच जाएगा 10, इधर 2√3, 10 के स्क्वायर 100 और 2√3 का स्क्वायर 12, 100 + 12, आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 10 माइनस 2√3। पता है यहाँ पे सिर्फ यह माइंड आपको काम करने लग जाएगा। अगर इस तरह से कुछ भी कर लेना है, कुछ भी अपना मन से, लेकिन एगो रूट वाला कोई ना कोई रखना है। ऐसा 20 क्वेश्चन 10 प्लस वाला में और 10 माइनस वाला में। ईमानदारी से जो लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, ठीक है, कॉपी पे बनाएंगे अभी का भी, ठीक है। और बन जाता है तो इसके नीचे कमेंट कर देना है बन गया, ठीक है। और बस देख रहे हैं कि ये क्या फंडा था। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे 2 तो अभी आ रहा है, और अगले वीडियो में फिर इसी का कंसेप्ट देखेंगे। 2 नहीं आएगा तब क्या करेंगे, उसके बाद रेगुलर स्क्वायर का कंसेप्ट सीखेंगे, बारी बारी से सीखेंगे। अभी आपका होमवर्क रहा 20 क्वेश्चन ऐसा खुद से बनाना है। कोई भी 2 संख्या लेना है, एगो रूट वाला रहना चाहिए, उसका स्क्वायर कर लो और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो रूट वाला में, मज़ा आएगा निकालने में, याद हो जाएगा ये कंसेप्ट, और यह बड़े बड़े क्वेश्चनों को बनाने में काम करेगा, ठीक है। तो चलिए, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।